नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोनिक बातचीत हुई है। बाकायदा विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये बताया है कि किन किन मुद्दों पर दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों के बीच बातचीत हुई है। अब ऐसे में सवाल यही है कि जिन दो मुद्दों पर गौर किया गया है वो कौन कौन से हैं। तो उसमें से पहला मुद्दा है जलवायु परिवर्तन, जो दुनिया के लिए ग्लोबली बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है कि वो कुछ बेहतर प्रयास कर सके। और ये जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उसके लिए कितना अहम है वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकायदा अमेरिका की नई सरकार ने यानी कि जो बाइडेन ने एक विशेष जलवायु राजदूत स्पेशल क्लाइमेट इन्वॉय नियुक्त किया है, जो कि पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी हैं। जॉन कैरी को स्पेशल क्लाइमेट इन्वॉय नियुक्त किया गया है, जो तमाम देशों के साथ जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और कोई एक ठोस रणनीति बनाएंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है। भारत भी इसमें बहुत अग्रणी देशों में से एक है, जो कि लगातार कोशिशें कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इसको लेकर बयान दे चुके हैं और अपनी तरफ से बहुत सारे स्टेप्स वो उठा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का महत्व कितना है पूरी दुनिया के लिए, ये भारत से भी अच्छा कोई नहीं समझता है और इसकी महत्वपूर्णता, इसकी अहमियत भी भारत से ज्यादा कोई नहीं जानता है। ये प्रधानमंत्री बता चुके हैं और कोशिशें भी वो लगातार कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिश के तहत 2030 तक जो है 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक बड़ा लक्ष्य जो है वो रखा गया है। भारत उन कुछ विकासशील देशों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। और मोदी सरकार जॉन कैरी के साथ बातचीत के लिए एक विशेष जलवायु दूत की नियुक्ति करने में भी बेहतर प्रयास करेगी, जैसा कि चीन ने किया है, उसने भी ऐसा ही किया है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो दूसरा बहुत जरूरी मुद्दा था वो हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में जो है वो सुरक्षा को लेकर था, स्वायत्तता को लेकर था, जहां पर चीन लगातार बाकी सारे मुल्कों को परेशान करता आया है। ये बताया गया है कि इन मुद्दों में स्वतंत्र और खुला भारत प्रशांत क्षेत्र है, जिसमें भारत और जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों के लिए भी ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, जिनमें से लगभग सभी को हाल ही के क्षेत्र में क्षेत्रीय विवादों में चीन द्वारा गलत तरीके से देखा गया है। और इसको लेकर भी इस पूरे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में बातचीत हुई है। साथ ही साथ भारत जो है वो ये भी उम्मीद कर रहा है, ये भी बताया गया है कि जो बाइडेन प्रशासन जो है वो LAC पर चीन के साथ जारी गतिरोध के मुद्दे पर चीन पर वो दबाव बनाएगा। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयानों से यह साफ है कि ट्रंप का दृष्टिकोण भले ही सैद्धांतिक रूप से सही रहा हो, लेकिन वो तरीका गलत था और ट्रंप को इसके लिए धन्यवाद। अब भविष्य में कोई भी अमेरिकी प्रशासन सामान्य तरीके से चीन के साथ सौदा करने को तैयार नहीं होगा, ये भी कहा गया है। और ये भी स्पष्ट है कि 21वीं सदी में अमेरिका चीन संबंध 20वीं सदी के बहुत से अमेरिका सोवियत संघ के रिश्ते के समान होने जा रहे हैं। और कई विदेश नीति टिप्पणीकार जो हैं वो, जैसे कि गुदोन राचमन है, इसे एक नया शीत युद्ध भी करार दे रहे हैं। खैर वो अलग बात है, लेकिन अभी इस खबर का मुख्य उद्देश्य आपको बताना यही था कि भाई पहली बार बातचीत हुई है टेलीफोनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में, जिसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है ये मैंने आपको बताया है। प्रमुख मुद्दे रहे हैं, बातचीत तो और भी कई मुद्दों पर हुई है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।